सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो प्रार्थना का हमारा विषय है वो बुखार। बुखार क्यों आता है? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हैं तो आपके जीवन में बुखार है, खांसी है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि नाना प्रकार के बुखार क्यों आते हैं? खूनी पेचिश ये क्यों आती है आपके शरीर में? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको जानने के लिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में चलेंगे और फिर परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी जय जयकार हो। हे पिता, मसीह यीशु के पवित्र और मधुमीठे नाम में होकर के हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में, आपके सिंहासन के पास आते हैं। सीधा यीशु के अपने ओठों का नजराना, ओठों के भेंट, ओठों के फल आपके पवित्र चरणों में चढ़ाकर आपके चरणों को चूम करके हम दुआ करते हैं। पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दीजिएगा पिता, जब हम तेरे सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं और उन तमाम भाई बहनों के लिए जो बुखार से पीड़ित है, जो डेंगू से, मलेरिया से, टाइफाइड से, कोरोना के बुखार से पीड़ित हैं, उन सब के लिए हम दुआ करने जा रहे हैं प्रभु जी। और अपना आपका जो वचन है उस वचन के गहरे और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करना प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, हर एक पर आपका अधिकार हो, हर एक पर आपका अधिकार हो। जितने भाई बहन इन वचनों को सुने, इस प्रार्थना को सुने, वो सब टाइफाइड से, मलेरिया से, डेंगू से, कोरोना के फीवर से आजाद होने पाए, खूनी पेचिश से आजाद होने पाए, क्षय रोग से आजाद होने पाए पिता, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सबको तेरे हाथों में सौंप देते पिता, जो भाई बहन सुनकर आशीषित होने पाए, हम भी आशीषित होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? लय व्यवस्था और उसका चैप्टर नंबर 26 और आयत नंबर 16 में लिखा है, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वार से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु इसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, परमेश्वर आपसे नाराज होता है, वो आपको दंड देता है। तभी आपके शरीर में बुखार है, मलेरिया का, कोरोना का, डेंगू का, आंखों में जो माड़ापन है, ये परमेश्वर के क्रोध के कारण आपके जीवन में आता है। खूनी पेचिश आपके जीवन में परमेश्वर के क्रोध के कारण आती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। यदि आपके जीवन में डेंगू का फीवर आया है, मलेरिया का आया है, टाइफाइड का आया है, कोरोना का फीवर आया है, तो इसका मतलब समझ लेना कि परमेश्वर मुझसे रूठा हुआ है, परमेश्वर मुझसे नाराज है। और वो क्यों नाराज है? क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। आज आंखों में माड़ापन हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, और आज इस मंदिर के अंदर तभी गंदगी होती है जब आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब आपके शरीर में मलेरिया का, डेंगू का, टाइफाइड का, कोरोना वायरस, खूनी पेची, आंखों में माड़ापन, धुंधलापन, मोतियाबिंद, ये सब आदि बीमारियां होती हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी आदि बीमारियां होती हैं जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक वचन की तरफ और चलते हैं। व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर नंबर 28 और उसकी आयत नंबर 22 में लिखा है, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वार और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गिरवी से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे
जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है क्षय रोग है, ज्वार है, डाह है, बड़ी जलन से तलवार से झुलसा कर मारेगा जब तक कि तुम्हारा सत्यानाश न हो जाए। ये परमेश्वर का दंड है, क्रोध है, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, आपने परमेश्वर के बातों का इग्नोर किया है मेरे प्रिय भाई बहनों, तब परमेश्वर ने आपको दंड दिया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक वचन की तरफ और चलते हैं। हबक्कुक की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 15 में लिखा है, आयत नंबर 5 में लिखा है, उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांव में महाज्वार निकलता गया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में जो महामारी आती है, यदि आप परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञा माने, तो आपको महामारी से डर नहीं है, आपको कोरोना वायरस से डर नहीं, आपको मलेरिया से डर नहीं, आपको डेंगू से डर नहीं, आपको टाइफाइड से डर नहीं, आपको खूनी पेचिश से नहीं डर है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर आपको दंड देता है इन तमाम बीमारियों को आपके जीवन में डालकर। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम और देखिए, ये परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का दंड है जो आपको देता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर भी आपसे रूठता है। और हर एक बाप अपने बेटे से रूठता है जब बेटा अपने बाप का कहना नहीं मानता है, वो चाहे संसारिक हो, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। जब ये संसारिक माता पिता जो होते हैं, बाप होते हैं, जब बच्चा गलत कार्य करता है तो बाप दंड देते हैं। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। देखिए यहाँ पर मत्ती लूका नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 4 उसकी आयत नंबर 38 to 39 में लिखा है, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वार चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। हालेलुया। देखिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर आपको दंड देता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में बीमारियां फैलाता है, वो परमेश्वर आपके जीवन से कैसे बीमारियों को दूर करता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के घर गए और वहां उसकी जो सास थी उसके ज्वार चढ़ा हुआ था। हे मेरे प्रिय भाई बहन, ज्वार था, वो मलेरिया का भी हो सकता है, डेंगू का भी हो सकता है, वो टाइफाइड का भी हो सकता है वो टाइफाइड का भी हो सकता है। यानी उसके शरीर में वो जो बुखार चढ़ा, वो ज्वार चढ़ा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। और देखिए जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि उसकी सास बीमार है, बुखार से बहुत पीड़ित है, उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। तब शमौन पतरस ने उससे विनती की और यीशु से कहा, उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वार को डांटा और ज्वार उतर गया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ही यीशु मसीह ने उस ज्वार को डांटा, उसी वक्त उसके शरीर से ज्वार दूर हो गया। चाहे वो मलेरिया का रहा होगा या टाइफाइड का रहा होगा या डेंगू का रहा होगा, चाहे बड़ी से बड़ा ज्वार रहा होगा, लेकिन यीशु ने ज्यों ही डांटा उस ज्वार को, उस बुखार को, उसके पतरस की सास से वो तुरंत उतर गया। हालेलुया। और वह तुरंत उठकर उसकी सेवल टहल करने लगी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके शरीर में यदि बीमारी है, आपके शरीर में यदि चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू, कोई भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को डांटे और बीमारी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। चाहे जो बुखार हो, चाहे वो खूनी पेचिश क्यों ना हो, आंखों का माड़ा मोतियाबिंद क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसको डांटे, क्योंकि यहाँ देखिए यीशु मसीह ने डांटा उस बुखार को और वो पतरस की सास से बुखार उसी वक्त उतर गया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए एक आयत में और चलते हैं। यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 8 उसकी आयत नंबर 52 में लिखा है, उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वार उतर गया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, एक कर्मचारी के पुत्र को प्रभु ने चंगा किया।
आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी रोग हो, उसे आप यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बीमारी को डांटें, उस बीमारी को डांटें, और वो बीमारी आपके जीवन से हजारों को दूर चली जाएगी। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए लास्ट आयत को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम और उसका चैप्टर नंबर 28 और उसकी आयत नंबर 8 में लिखा है, पुबलियुस का पिता ज्वार और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए यहाँ पौलुस का पिता जो ज्वार से भी पीड़ित है और उसके आंव खून की पेचिश भी आ रही है, लेकिन जब संत पौलुस उसके घर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसके सर पे हाथ रखकर, वो उसी वक्त वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके शरीर में यदि रोग है, बीमारी है, तो आप प्रार्थना करवाएं और प्राचीनों से प्रार्थना कराएं, प्रभु के जनों से प्रार्थना करवाएं, प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाएं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को सामर्थ दे रखा, वो पावर दे रखा, वो बीमारियों को अपने पैरों तले रौंदें और लताड़ें। जिस तरह है संत पौलुस उस खूनी पेचिश को और उसके बुखार को डांट देते हैं, उसके शरीर से उसी वक्त उतर जाता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके शरीर में जो भी बीमारी है, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, काशी हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, चाहे वो खूनी पेचिश हो, बवासीर हो, कुछ भी हो, आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डांटें, वो बीमारी आपके शरीर को छोड़ कर चली जाए, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, बर्रे के लहू की जय हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो आपने पावरफुल वचन दिया है, जो भाई बहन ये प्रार्थना को सुनते हैं, उनके शरीर में चाहे जो बुखार हो, चाहे वो डेंगू का हो, मलेरिया का हो, टाइफाइड का हो, कोरोना का बुखार हो, सर्दी खांसी जुकाम का बुखार, उनके शरीर में खूनी पेचिश हो, बवासीर हो, सब यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा निकल जाए और अथक कुंड की आग में चला जाए। टच होली स्पिरिट ऑफ फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। टच होली स्पिरिट ऑफ फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। टच होली स्पिरिट ऑफ फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, उन तमाम भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, बूढ़े नौजवानों को छू लीजिए, जिनके शरीर में टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, क्षय रोग है, खूनी पेचिश है, बवासीर है, उन सबको छू लीजिए। सर्दी जुकाम खांसी है, उन सबको छू लीजिए पवित्र आत्मा, और इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए, ताकि एक बड़ी गवाही हो। प्रभु आपका वचन कहता है, तुम पृथ्वी पर मेरे गवाह होगे। हाँ पिता, हर एक भाई बहन, हर एक बेटा बेटी, बूढ़े नौजवान तेरी गवाही देने वाले बने और तुझे महिमा दे। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे और आप उस प्रार्थना को सुने। आपके पास पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में जो भी बीमार हो, उन तक वो प्रार्थनाएं पहुंचाएं, ताकि यीशु के नाम से वो सब चंगे हों और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आपके द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। सबको जय मसीह की।